अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं शायद इस वक्त मर चुकी होती, मौत के मुंह में होती। ये अल्फाज हैं मशहूर टिकटॉकर फातिमा जाफरी के। फातिमा जाफरी जिसकी आज से 1.5 साल पहले शादी हुई थी मशहूर टिकटॉकर शब्बर जाफरी के साथ। जब हमें ये पता चला और यहाँ इनके फैंस को ये पता चला कि फातिमा जाफरी और शब्बर जाफरी आपस में शादी करने वाले हैं, तो इनके फैंस आपस में बहुत खुश हुए। बहुत जी इनके बारे में बातें बनी, कमेंट्स बने, बहुत कुछ सामने आया देखने को। लेकिन फिर 1.5 साल की शादी के बाद अब से 2 से 3 महीने हो गए, इनकी तलाक की खबरें वायरल होना शुरू हो गई। इनको अल्लाह ताला ने एक बेटी से भी नवाजा। इनकी बेटी जब पैदा हुई तो बेटी के पैदा होने के बाद शब्बर जाफरी ने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हें डिसऑन करूंगा, हम एक प्रैंक करेंगे कि तुमने मुझे बेटी अता की है। तो इसी तरह इन्होंने एक प्रैंक प्लान किया। जब इन्होंने प्रैंक प्लान किया तो उस प्रैंक के दौरान लोगों ने इनको बातें कही। लोगों ने कहा कि आप लोग प्रैंक के नाम पर जो है अपने दिल की जो है वो भड़ास निकालते हैं। ये हकीकी बात है। इसने कहा कि जी तुमने मुझे बेटी दी है, मैं बेटे की ख्वाहिश रखता था। इस तरह की बातें उठी तो लोगों ने भी, जो लोगों के मुंह में आया, जो लोग कह सकते थे, उन्होंने इस प्रैंक को जो था अपनी बातों का निशाना बनाया। फिर उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो शब्बर जाफरी के 4.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फातिमा जाफरी के 3.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो लोगों का कहना था कि ये जो तलाक की खबरें ये सिर्फ एक पब्लिक स्टंट है, मशहूरी के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इतने लोग 4.8 मिलियन और 3.8 मिलियन लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जो इन्हें फॉलो कर रहे हैं, फिर इनकी इस तरह की बातें सामने आती हैं कि ये लोग तलाक लेने वाले हैं। मतलब 2 से 3 महीने हो गए इस तरह की खबरें गर्दिश करने लगी तो देखा गया कि 27 मई को इन दोनों मियाँ बीवी ने आखिरी दफ़ा एक दूसरे के साथ टिकटॉक अपनी बनाई थी, अपनी वीडियोस बनाई थी, जिसमें उसके अकाउंट में, फातिमा के अकाउंट में भी देखा जाए या इसके अकाउंट में भी देखा जाए कि दोनों की 27 मई को लगी है। उसके बाद इन्होंने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे जो था वो अनफॉलो कर दिया। अब फातिमा जाफरी जो सिर्फ एक इंसान को फॉलो कर रही थी जो कि था शब्बर जाफरी, उसको अनफॉलो किया। फिर वो टिकटॉक पे भी हो या इंस्टाग्राम पे हो, यही चीज़ शब्बर जाफरी ने भी की कि एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब बात असल में ये है कि इन्होंने अनफॉलो कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शेर और शायरी शुरू की, बातें लिखना शुरू की, जिसमें फातिमा ने डिफरेंट कमेंट्स लिखे। फातिमा ने डिफरेंट लिखा कि भाई सबसे बेकारी, सबसे भीख मांगने वाला भिखारी हमदर्दी का मानिद वो इंसान है जिसको जो मोहब्बत की भीख मांग रहा और उसे मोहब्बत मिल ना रही हो। इस टाइप के, इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो गए। और वो दूसरी तरफ शब्बर जाफरी ने अपने कमेंट शुरू कर दिए कि वो घर किसी जेल से कम नहीं होता जहाँ पर सुकून ना मिले, तो लिहाजा जब भी किसी अपनी औरत का मुंतखब करें या किसी लड़की का इंतखाब करें तो सोच समझ कर करें। इस तरह की जब बातें सुनने में और सामने आई तो फिर देखें अब वो रिश्ते आजकल अगर देखा जाए ना तो 70% रिश्ते या 80% रिश्ते सोशल मीडिया की बुनियाद पर कायम हो रहे हैं। और मोहब्बत के नाम पर ये लोग शादियां कर लेते हैं। शादियां करने के बाद अपने पेरेंट्स को मनाकर, जो कि इनको सपोर्ट भी करते हैं, इस्लाम इजाज़त ज़रूर देता है रजामंदी की, लेकिन इस्लाम इतने खुलेआम इजाज़त नहीं देता कि आप लोग इस तरह की हरकतें करते फिर। पहले टिकटॉक पर बगैर निकाह के इन लोगों की इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही होती हैं। फिर ये लोग शादियाँ कर लेते हैं, फिर ये लोग अपना पैसा शो ऑफ कर रहे होते हैं। फिर खुदा न खास्ता जो हालात इस वक्त फातिमा जाफरी के या फिर ये शब्बर जाफरी के हुए हैं, इस तरह जब रिश्तों का एंड होता है तो बताएं कि क्या सोशल मीडिया के बनाए हुए रिश्ते, इस पर बने हुए रिश्ते, क्या ये मुस्तकिल मिजाजी है? क्या इन रिश्तों को बनना चाहिए जिसको पब्लिक सपोर्ट कर रही है, पब्लिक सपोर्ट करती है उनको फॉलो करते हुए, फिर पब्लिक सपोर्ट करती है उनका पीछा करते हुए, फिर उनको पूरा उनका फॉलोअर जो हैं बड़े खुश होते हैं जिन्होंने आपस में शादी कर ली, और फिर जब तलाक तक बातें पहुंच जाती हैं फिर इन पर मुख्तलिफ किस्म के कमेंट पास किए जाते हैं। अब वो बच्ची जो कि एक छोटी सी बच्ची अल्लाह ने अता की, इन्होंने प्रैंक के नाम पर बेटे का कहा, फिर उसके 1 ही महीने बाद पता चलता है कि जी ये लोग अब तलाक लेने, एक दूसरे से अलहदा होने जा रहे हैं। मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो सामने आ रहा है ना, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जो 80% या 70% सोशल मीडिया के थ्रू, स्पेशली टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स जो आपस में रिश्ते जोड़ रहे हैं, शादी कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, और फिर एंड उनका अगर अंजाम इस तरह का भयानक होगा तो क्या ये चीज़ें सही हैं? क्या पेरेंट्स को इस चीज़ में इनको सपोर्ट करना चाहिए कि ये लोग आपस में चक्कर चलाकर या जो भी आप इसको नाम दें, ये एक दूसरे के साथ सिलसिले जोड़ें और फिर एक दूसरे पर कमेंट पास कर फिर पब्लिक को इन्वॉल्व करें और बाकायदा तौर पर पब्लिक इन्हें फिर देख रही हो?